नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों से बात करने वाला हूं कि आप किस तरीके से 1000 रुपए, कम से कम 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके हर महीने किस तरीके से आप करोड़पति बन सकते हैं। मतलब 1000 रुपए आपको इन्वेस्टमेंट करना है महीने के, और साल के आपके टोटल 12,000 इन्वेस्टमेंट होंगे। अगर आपने 10 साल तक भी इन्वेस्टमेंट किया तो भी आपके केवल 1,20,000 रुपए ही इन्वेस्ट होंगे। तो आप करोड़पति किस तरीके से बनोगे उसके बारे में आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। दोस्तों मेरे पास टोटल 3 केस हैं। पहला केस तो ऐसा है कि आपको यहाँ पर 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं महीने के, इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। दूसरा केस ऐसा है कि आपको थोड़ा पैसा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है मंथली, और आप इसमें जल्दी करोड़पति बन जाओगे। तीसरा केस ऐसा है कि आपके पास एक एक्स अमाउंट होना चाहिए हाथ में, उसके बाद आपको दोबारा कभी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, इसमें और भी जल्दी आप करोड़पति बन जाओगे। तो तीनों केस आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं। हो सकता है आपके लिए पहला केस सही हो, दूसरा केस सही हो, या फिर तीसरा केस सही हो। तो तीनों केसों को आप लाइन से देखो। तो पहला केस देखिए, पहले तो अपन ये समझ लेते हैं कि यार करोड़पति बनेंगे कैसे, उसके बाद जो भी क्रिया होगी उस पर अपन काम करेंगे। ठीक, तो पहले तो अपन एक कैलकुलेटर निकालते हैं। तो आप भी मेरे हिसाब से एक कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो ताकि आपको प्रैक्टिकल भी समझ में आना चाहिए, क्योंकि वाकई मैं तो यहाँ पर आपको बता ही रहा हूँ। तो ये कैलकुलेटर, इसका नाम है इंटरेस्ट कैलकुलेटर। इसे मैंने ओपन कर लिया, आप लोगों को भी इधर अभी दिख ही रहा होगा। ठीक, इसमें आपको 2 ऑप्शन देखने को मिले। कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब देखो अपन जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे 1000 रुपए हो, चाहे 5000 रुपए हो, फिर ज्यादा कम कुछ ना भी पैसा हो, उस पर अपन को करोड़पति बनने के लिए क्या चाहिएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब इंटरेस्ट तो चाहिए, ब्याज पे ब्याज अपन कमा के करोड़पति आज बनने वाले हैं। देखिए, तो अपन कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद देखिए, पहला केस अपने पास ये है कि आपको 1000 रुपए की जरूरत होगी। उसके बाद आपको कहाँ क्या कैसे कुछ क्या करना है उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। पहले अपन वर्चुअली करोड़पति बन ही जाते हैं। ठीक, तो पहले अपन यहाँ पर डालते हैं स्टार्टिंग बैलेंस में 1000 रुपए, यानी कि अपन को 1000 रुपए शुरुआत में चाहिए। ठीक, अब हैं उसके बाद अपन को क्या 1000 रुपए हर महीने चाहिए। तो मंथली कंट्रीब्यूशन में डाल दिया अपन ने 1000 रुपए, और यानी कि हर महीने अपन को 1000 रुपए लगाना है। और यहाँ पर लिख रहा है इंटरेस्ट रेट, तो अपन मान के चलते हैं कि 20% का इंटरेस्ट हर साल अपन को मिल जाता है। साल का 20%, जो कि यार इम्पॉसिबल नहीं है, हाँ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन 20% का इंटरेस्ट अपन को मिल सकता है। कैसे मिल सकता है उसके बारे में थोड़ी देर से बात करते हैं। तो यहाँ पर अपन ने 20% डाल दिया इंटरेस्ट। ठीक, यहाँ पर अपन साल में डालेंगे, ड्यूरेशन में डालेंगे 30 साल। तो यहाँ पर मैंने 30 साल डाल दिया। 30 साल के बाद यहाँ पर मैं कैलकुलेटर पर क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों आप लोगों की आंखों के सामने आ रहा है कि अपन ने 30 साल में जो टोटल पैसा लगाया है वो लगाया है 3,61,000 रुपये, और जो अपना टोटल पैसा आ रहा है एंडिंग बैलेंस में वो आ रहा है 1,44,19,955 रुपये। तो अपन ने टोटल 3,61,000 रुपये लगाकर 1,44,00,000 रुपये बना लिए हैं। अभी बनने भी वाले हैं, आगे देखेंगे। चलिए, पहला केस तो आपको समझ में आया। बना कैसे? सिंपल है। जो भी अपन ने पैसा इन्वेस्ट किया, 1 साल बाद अपन को जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट किया, 1 साल बाद उस पर ब्याज मिला, फिर अगली साल वो ब्याज पे ही ब्याज मिला, फिर अगली साल उस पर भी ब्याज का ब्याज लगा तेरी मचा दी। उसके बाद अपना ये पैसा बन गया 30 साल में। हाँ, टाइम थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन सोचो ना, केवल अपन ने 30 साल में 3,61,000 रुपये ही तो इन्वेस्टमेंट किए। तो पहला केस तो ये हो सकता है आपके लिए। एक केस सही, एक केस उन लोगों की सही है जिनके पास यार ज़्यादा कमाई नहीं है, तो 1000 रुपये का तो जुगाड़ वो कर ही सकते हैं। चलिए दूसरा केस अपन समझ लेते हैं। तो दूसरा केस दोस्तों ये है, दूसरा केस है अपन को बस इसमें चेंज करना है। दूसरा केस ये है कि यहाँ पर आपको करना है 5,000 रुपये, तो और मंथली आपको 5,000 रुपये ही इन्वेस्टमेंट करना है। तो मंथली अपन ने 5,000 इन्वेस्टमेंट किया। इंटरेस्ट रेट सेम रखना है अपन को 20% का, जो कि मिल भी सकता है और मिल भी जाता है वाकई में। और ईयर में अपन को कर देना है 30 की जगह 20। आपको 1000 रुपये की जगह 5,000 इन्वेस्टमेंट करना है, तो फिर आपको 20 साल में ही करोड़पति बनाकर दे देगा ये तरीका। ठीक, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि 5,000 रुपये अपन महीने का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और अपना टोटल इन्वेस्टमेंट रहा 12,05,000 रुपये। टोटल इन्वेस्टमेंट रहा 20 साल के अंदर। ठीक है, और जो अपना टोटल बैलेंस आया, अपना मतलब एंडिंग बैलेंस आया, वो आया 1,13,92,967 रुपये। यानी कि अपन ने 20 साल में हर महीने 5,000 रुपये लगाकर तकरीबन 12 लाख रुपये लगाए। उसके बाद अपन को टोटल जो अमाउंट मिला वो 1,13,00,000 के आसपास मिला है। तो ये भी काफ़ी तगड़ा केस हुआ है। अब तीसरा केस ये है, अगर सेम इसमें ही है, वही इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिला है। अब तीसरा केस ये है, हो सकता है कोई व्यक्ति ऐसा हो कि मतलब अपने पास, देखो भाई अभी तक अपने पास टोटल एक्स अमाउंट मेरे हाथ में है, अभी है। अब हर महीने मैं इसमें कंट्रीब्यूट और कर पाऊंगा, ऐड कर पाऊंगा, तो उसका नहीं पता। मेरे पास अभी इतना पैसा है, तो इससे क्या हो सकता है, इससे कैसे करोड़पति बन सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो मान के चलिए यहाँ पर सब मैं जीरो कर देता हूँ, भी इंटरेस्ट में इंटरेस्ट सब कुछ जीरो कर देता हूँ, और
यहाँ पर अपन मान के चलिए 5,000 की जगह 5 लाख रुपए डाल देते हैं कि मेरे पास मान के चलो 5 लाख रुपए हैं, अब मुझे और इन्वेस्टमेंट नहीं करना, इससे किस तरीके से करोड़पति बने। अगर आपके पास ज़्यादा है रुपए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं, कैलकुलेटर डाउनलोड कर लो, कम है तो कम भी डाल सकते हो, बाकी अपने हिसाब से आप हर एडजस्टमेंट कर सकते हैं, मंथली इंटरेस्ट सब आगे पीछे आप करके देख सकते हैं। तो ड्यूरेशन में डाल देता हूँ यहाँ पर 17 साल डालता हूँ। तो 17 साल बाद अपना जो रुपए आएगा वो आएगा लगभग 1.2 हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1,10,00,000 रुपए अपने आएंगे 17 साल बाद। तो आज अपन अगर 5 लाख रुपए लगा देते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो अपन को 17 साल बाद भाई 5 लाख रुपए 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए बन जाएंगे। दोबारा अपन को मुड़ के नहीं देखना, बस एक बार अपन इन्वेस्टमेंट कर दिया। हो सकता है यार कि यार 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कहाँ से करें, तो आप 1 लाख करो ना, 50,000 करो, जो भी है आपके पास, और मंथली हो सकता है तो मंथली भी ऐड करते चलो, नहीं हो रहा तो भाई मत करो, क्या दिक्कत है उसमें। तो 3 के 3 केस हैं। अब सवाल ये उठता है, देखो ये सब तो ठीक है कि यार अपन ने 1,000 रुपये इन्वेस्टमेंट किया, देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर 1,000 डाल दिए, दोबारा मंथली कंट्रीब्यूशन में भी 1,000 डाल दिया मैंने, इंटरेस्ट रेट 20 डाल दिया और साल डाल दिए मैंने यहाँ पर 30 साल, ठीक, और अपना 1 करोड़ रुपए बन गया, ठीक, 1,44,00,000 बन गया, यानी करोड़ से ही बहुत ज़्यादा रुपए बन गए। अब सवाल ये होता है कि यहाँ पर जो मेन काम आया है वो आया है इंटरेस्ट रेट्स का, जो अपन ने 20% डाला है। अपन ने मान के चलिए आज 1 लाख रुपए कहीं पर भी इन्वेस्ट किए, तो अपन 1 लाख को 1,20,000 कैसे बनाएंगे, क्योंकि 20% का इंटरेस्ट चाहिए ना अपन को, CAGR हर साल 20% का रिटर्न चाहिए, तो ये तो काफी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन और काफी लोग ये भी सोच रहे हो कि यार अपन बैंक में तो अपन को 3% मिलता है, अपन बैंक में अगर पैसे डालेंगे भी, क्रेडिट करेंगे तो अपन को 3% इंटरेस्ट मिलता है, FD बनवा लेंगे तो भी 6-7% का मिल जाएगा, इससे ज्यादा तो मिलेगा नहीं। लेकिन वो दूसरा तरीका भी है इंटरेस्ट और ज़्यादा कमाने का, जिसका नाम है स्टॉक मार्केट। अब काफ़ी लोगों की तो हवा निकल गई होगी कि यार स्टॉक मार्केट कहाँ ले जा रहा है। तो देखो काफ़ी लोग ये भी सोच रहे हो कि यार स्टॉक मार्केट में तो अपन को आता ही नहीं है, किस तरह की कंपनियों में इन्वेस्ट करें वो भी नहीं पता, कहाँ क्या कुछ भी नहीं पता। तो उसका भी एक दूसरा सोल्यूशन है कि स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मत करो। एक आपके लिए सिंपल सा तरीका है म्यूचुअल फंड। आप म्यूचुअल फंड के अंदर हर महीने 1,000 रुपये 5,000 रुपये, पर जो मैंने 5 लाख 12 बताया वो भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आप कर सकते हैं वो म्यूचुअल फंड के अंदर करो। म्यूचुअल फंड के अंदर सिंपल है, आपको स्टॉक मार्केट से कोई मतलब नहीं, स्टॉक मार्केट में आपको नहीं आता कुछ भी, छोड़ो भाड़ में जाए दुनिया, है ना। तो स्टॉक मार्केट का नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप म्यूचुअल फंड में डालो। म्यूचुअल फंड का पैसा भी आपका स्टॉक मार्केट के अंदर ही लगता है, एक्टिव म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपको पता नहीं कि कैसे करना है, वो सब फंड मैनेजर करता रहेगा। म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है उसके हाथ में कहाँ निवेश करना है, कैसे करना है, वो सब कुछ वो करता रहेगा। इसके लिए वो 0% कुछ मतलब थोड़ा बहुत चार्ज लेता है, 1% से भी कम, तो वो तो देने के लिए अपन तैयार हैं। तो आपको म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है। तो अब कैसे करना है उसके बारे में अपन सीख लेते हैं। चलिए मैं चलता हूँ डायरेक्ट अपस्टॉक के अंदर, जहां पर अपन म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों अभी आ चुका हूं मैं अपस्टॉक के अंदर। अगर किसी के पास अपस्टॉक ऐप नहीं है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप अपस्टॉक को डाउनलोड कर लो, अकाउंट बना लो। अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम आए तो उस वीडियो का लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अकाउंट ओपनिंग वीडियो का, वो वीडियो को देखकर भी आप आसानी से अकाउंट बना सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं अंदर, कहां पर इन्वेस्टमेंट करना है। तो आपको इधर दिख रहा होगा माई लिस्ट, ऑर्डर, पोर्टफोलियो, डिस्कवर। तो आपको सबसे पहले डिस्कवर पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर डिस्कवर पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन दिख जाएगा म्यूचुअल फंड। तो आपको यहाँ पर अभी म्यूचुअल फंड पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप म्यूचुअल फंड पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट विंडो खुलेगी, वहां पर आपको दिख रहा होगा अभी प्रोसेसिंग चल रही है ना, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ऑल फंड का ऑप्शन आ गया है। मतलब आपको यहाँ पर बहुत सारे फंड्स दिख रहे होंगे और आपको अभी लग रहा था कि 20% का रिटर्न कहाँ मिलेगा। अब देखो आपको सबूत दिख रहा है कि यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है कि 22% का रिटर्न 5 साल, मतलब 5 साल से 22% का CAGR फंड रिटर्न दे रहा था। दूसरा यहाँ पर एक और दिख रहा है 21.7% का रिटर्न दिया है इसने पिछले 5 सालों में, और इसने 24% का रिटर्न दिया है पिछले 5 सालों में CAGR, और 21% का रिटर्न। तो बहुत सारे यहाँ पर फंड है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इसी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, केवल एग्जाम्पल के लिए अपन जो फर्स्ट वाला फंड है जिसने 22% का रिटर्न दिया पिछले 5 साल से, उस पर अपन
काम करते हैं कि किस तरीके से अपन को इन्वेस्टमेंट करना है। मेरा सजेशन ये नहीं कि आप इसी के अंदर इन्वेस्टमेंट करो, आप किसी और फंड के अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं ना। और मैं भी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि आपको किस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। बाकी अपन सीखने के लिए इसके अंदर चले जाते हैं। तो अपन इसके अंदर गए, आप लोगों को यहाँ पर फंड का नाम दिख रहा होगा, उसके साथ साथ दिख रहा होगा कि 1 साल में इसने कितना रिटर्न दिया, 3 साल में कितना दिया, 5 साल में कितने रिटर्न दिया। उसके साथ साथ आप और भी जानकारी है वो भी आप पढ़ के देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है कि ये फंड कब स्टार्ट हुआ, इन्वेस्टमेंट, फंडामेंटल डिटेल वगैरह, और इस फंड ने किन किन कंपनियों के अंदर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, यानी होल्डिंग्स भी दिख रही है, फंड मैनेजर के नाम वगैरह आप ये डिटेल भी देख सकते हैं। साथ ही साथ सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आपको नीचे दिख रहा होगा स्टार्ट SIP, यानी कि सिस्टम इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी SIP का फुल फॉर्म होता है। तो आपको यहाँ पर स्टार्ट SIP पर क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट SIP पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर कुछ नहीं, आपको मंथली सिलेक्ट है पहले से ही है, और यहाँ पर एक डेट सिलेक्ट कर लो। एग्जांपल के लिए अपन यहाँ पर 25 तारीख सेट कर लेते हैं कि अपन को 25 तारीख को 1000 रुपये या 5000 जो भी आपकी कैपेसिटी है सेट कर सकते हैं अपन बाद में, है ना। और अपन SIP डेट अपन सिलेक्ट कर ही ली। उसके बाद अपन अमाउंट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही अमाउंट पर क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पूछ रहा है कि यहाँ पर कितना अमाउंट हर महीने इन्वेस्टमेंट करना है। तो 1000 रुपये पहले से यहाँ पर डला आता है, ज़्यादा कम आप कर सकते हैं इसे, है ना। मिनिमम 500 तो रखना है। और उसके बाद अपन बैंक डिटेल पर क्लिक करते हैं। जैसे ही बैंक डिटेल्स पर अपन क्लिक करेंगे तो आपसे बैंक डिटेल्स वगैरह मांगेगा। तो आप जो भी प्रोसेस है, मतलब बैंक से पर पैसा कटने के लिए खाएगा ये, तो आपका जो भी बैंक अकाउंट है वहाँ से आप पैसे, रिक्वेस्ट वगैरह आएगी तो वहाँ से आप पैसे पे कर देना। जैसे ही आप पे कर दोगे आपका इन्वेस्टमेंट हो जाएगा सक्सेसफुल। उसके बाद आपका जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया वो आपको ऑल फंड की जगह आपको आपके माय पोर्टफोलियो में जाकर दिखने लगेगा कि यार ये फंड है, आपने इतना इन्वेस्टमेंट किया। उसके बाद जो भी आपका पैसा ऊपर नीचे होता रहेगा वो सब कुछ आप यहाँ से उसको ट्रैक भी कर सकते हैं। तो अब आप मुझे ये बताओ कि आप लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो या नहीं। देखिए, अगर आप 1000 रुपये महीने के इन्वेस्टमेंट करोगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि 100% इतने सालों में, तब एक्यूरेट अपन ने एक अनुमान लगाया 20% का रिटर्न। देखो, मार्केट कभी कभी आपको 50% का भी रिटर्न देता है, किसी साल आपको 10% का भी रिटर्न देता है, कभी नेगेटिव भी रिटर्न देता है तो कभी बहुत ज्यादा भी रिटर्न देता है। तो अपन ने केवल एक अनुमान लगाया कि अगर 1000 रुपये इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको 30 साल लग जाएंगे, 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए कम जाएंगे। लेकिन और अगर 5000 रुपये हर महीने इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप तकरीबन कितना लिखा है, 20 साल में करोड़पति बन जाओगे, बल्कि 1 करोड़ से भी ज्यादा रुपए बनेंगे। अगर आप 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट कर देते हो तो आपको मुड़कर नहीं देखना और 17 साल बाद लगभग करोड़पति बन ही जाओगे। 17 की जगह 20 साल लग सकते हैं, 15 साल में ही बन सकते हो। तो ये ऊपर नीचे तो होता रहेगा। बाकी आप लोग बताओ कि यार ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। दोस्तों, अब बात करता हूं मेरी कि यार मैंने कहां पर इन्वेस्टमेंट करके रखा है, क्या मैं भी SIP करता हूं या फिर नहीं करता म्यूचुअल फंड के अंदर। तो दोस्तों, SIP की बात करूं तो वो तो यार मैं SIP तो करता ही करता हूं। ये मतलब बहुत ही कम अमाउंट से मैं SIP करता हूं, जैसे 1000 रुपये, 5000 रुपये, इतना आप समझ सकते हैं। बाकी यार मैं एक एक्टिव इन्वेस्टर हूं डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर। SIP तो मैंने जब स्टार्ट की थी, मतलब जब से मैं सीख रहा था 1-1.5 साल पहले से, तभी मैंने SIP स्टार्ट कर दी थी और अभी भी चल रही है। तो उस वक्त मैंने बंद नहीं किया। बाकी मेरा जो मेजर इन्वेस्टमेंट है वो है डायरेक्ट स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि यार मैं काफ़ी सीख चुका हूं, मतलब थोड़ा बहुत सीख चुका हूं कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, किन किन कंपनियों में आपको निवेश करना चाहिए, मुझे निवेश करना चाहिए। और मैं आपको भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाऊं कि आपको किन किन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी कंपनी आगे चलकर आपको मल्टीपल रिटर्न बना के दे सकती है। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अगर आपका कुछ और सवाल जवाब है तो मुझे कमेंट करके बताएं, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टा की आईडी आपको इधर कहीं दिख ही रही होगी। और चलिए मैं मिलता हूँ कि दूसरी वीडियो में दूसरी बातों के साथ, तब तक के लिए बाय।